देखिए, अभी उनके पेरेंट्स हैं, उनकी डॉटर है, अल्टीमेटली उनका डिसीजन है कि उनको अपनी बेटी को अंदर रखना है या नहीं रखना। भेजने का उनका डिसीजन था। अगर वो चाहते हैं उनकी बेटी वापस आ जाए तो वो उनका ही डिसीजन है। अगर मैं यहाँ बैठ के अगर कमेंट्री दूंगी कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट टू कमेंट ऑन समवंस पर्सनल लाइफ। एंड कैरेक्टर की बात की जाए तो आई थिंक वो हर कोई किसी को कर रहा है आजकल। वो तो एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आ चुका है। सो आई थिंक आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन, क्योंकि ये उनकी डॉटर है, वो उनके फादर हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं तो सही है तो सही है। आई थिंक उन्होंने उस चक्कर में किसी और की डॉक्टर को डिसरिस्पेक्ट किया है। सो आई थिंक वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि अगर आपकी बेटी को चाहिए कि अगर आप इज्जत दे रहे हो तो आप दूसरों की बेटी को भी आप उतनी इज्जत दो। क्या बोलना चाहोगे आज आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला? प्लीज बताइए किस लिए मिला? ये मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द ईयर मिला है। सो इट्स फाइनली आई कांट से कि मैंने अचीव कर लिया जो मुझे पाना था। मैं एज अ मान्या सिंह मुंबई आई थी और इस शहर ने बहुत प्यार और बहुत इज्जत दी है मुझे। तो आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है। इसके आगे बहुत कुछ करना है। तो अवार्ड इज़ ऑलवेज लाइक आपके लिए एक फेदर होता है आपके कैप में कि आप ये फेदर लेके आगे जाओ और लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करते रहो। तो ऑनेस्टली मेरा कभी ये मोटो नहीं था कि मैं कुछ करूँगी और लोगों को इंस्पायर करूँगी। मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है और कभी मान्या को छिपने नहीं दिया है। मान्या इज़ रेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग विमेन। मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे रेस किया है, वो स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, तो उनके ही क्वालिटीज़ मेरे में हैं और वही मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि मैं ऐसे ही आगे जाती रहूँ। शादी वाले बिग बॉस 16 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे गेम में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, कुछ बताना चाहेंगे? गेम शो है वो बिग बॉस 16। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट गेम। तो ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आएंगे तो लोग पसंद तो करेंगे नहीं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी आगे तरीके चल रही है वो। बिग बॉस 16 में जितने भी अभी तक कंटेस्टेंट बचे हैं, दे आर रियली नाइस और डिज़र्व करते हैं। विनर क्वालिटी सब में है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो एक्चुअली ट्रॉफी को डिज़र्व करता है वो ट्रॉफी घर लेके जाए। तो सुंदर के लिए क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं सुंदर के डैड चाहते हैं कि उनको साथ लिया जाए, सभी से वो उनका कैरेक्टर assassination हुआ inside the Big Boss house। देखिए, अभी उनके पेरेंट्स हैं, उनकी डॉटर है, अल्टीमेटली उनका डिसीजन है कि उनको अपनी बेटी को अंदर रखना है या नहीं रखना। भेजने का उनका डिसीजन था। अगर वो चाहते हैं उनकी बेटी वापस आ जाए तो वो उनका ही डिसीजन है। अगर मैं यहाँ बैठ के अगर कमेंट्री दूंगी कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट टू कमेंट ऑन समवंस पर्सनल लाइफ। एंड कैरेक्टर की बात की जाए तो आई थिंक वो हर कोई किसी को कर रहा है आजकल। वो तो एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आ चुका है। सो आई थिंक आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन, क्योंकि ये उनकी डॉटर है, वो उनके फादर हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं तो सही है तो सही है। आई थिंक उन्होंने उस चक्कर में किसी और की डॉक्टर को डिसरिस्पेक्ट किया है। सो आई थिंक वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि अगर आपकी बेटी को चाहिए कि अगर आप इज्जत दे रहे हो तो आप दूसरों की बेटी को भी आप उतनी इज्जत दो। But what about टीना? She is also playing somewhere or the other। साथ ही शालीन भी उनके साथ मिक्स अप है। लोग कह रहे हैं कि शालीन जो है वो कहीं ना कहीं, क्या लगता है आपके लिए, आपके तरफ से आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? देखिए, मैं उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिग बॉस को अभी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं मूव ऑन करूँ अपनी लाइफ में। फॉर मी इट वॉज जस्ट क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने वो चूज़ किया। मुझे ये नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में बिग बॉस करूँगी तो मुझे और बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा। बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप ये ट्रॉफी देख रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। और मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि आपको लाइफ में आप कितना भी ऊपर चले जाओ, आपकी मेहनत आपके हाथ में होनी चाहिए। तो वो मैंने जैसे बोला गेम शो है, सब अंदर गेम खेलने गए। आप अगर कहोगे कि लोग वहाँ पे रियलिटी दिखाएं अपनी या ऑनेस्टी दिखाएं या किसी को धोखा ना दें, तो वो मेरी तरह 3 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। आई थिंक मेरे लिए जो प्रॉपरली गेम कर रहे हैं, इट कैन बी शिव एज वेल, प्रियंका, साजिद सर, जो एक्चुअली गेम माइंडफुली गेम खेल रहे हैं। सो ये मेरे लिए पिक इन पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं गेम में।
सो आई थिंक दिस कैन बी 3 फ्रॉम लाइक उन तीनों में से एक आ सकता है, या अब्दू आ सकता है। यार पूरा देश प्यार करता है, लोग मुझे पहचान के बोलते हैं आप अब्दू को जानते हो ना, मैंने हाँ मतलब सब पहचानते हैं उसको। तो आफ्टर ऑल बिग बॉस इज ऑल अबाउट कि किसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, तो अब्दू को बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।